ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूलेक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन कि ऐसे स्वाध्यायी जीव जो धर्म बुद्धि से धर्म करना चाहते हैं, जिनके सांसारिक कोई प्रयोजन नहीं है, जो वास्तव में धर्म करना चाहते हैं, ऐसे जीवों के स्वाध्याय करते हुए भी क्या भूले रह जाती हैं, वो बातें यहाँ हमारी चल रही है। ये बात उन लोगों के लिए है जो प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, खूब शास्त्र पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जिनको रटे पड़े हैं शास्त्र, सब समझ में आता है, जो कहते हैं हमें सब पता है, सब पढ़ा है, चारों अनुयोग पढ़े हैं, निश्चय व्यवहार पढ़ा है, स्याद्वाद अनेकांत जानते हैं, सब जानते हैं, फिर भी ऐसे जीवों के भूल कहाँ रह जाती है, क्यों नहीं समझ पाते वो सही बात को, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। जिसमें हमने 7 तत्व संबंधी भूलों में संवर तत्व की संबंधी भूल की चर्चा कल की थी। आज हमें निर्जरा तत्व का अन्यथा स्वरूप पढ़ना है कि किस प्रकार जीव निर्जरा तत्व का अन्यथा स्वरूप समझता है। कि यह अंशन आदि से तप निर्जरा मानता है, अंशन आदि तप से निर्जरा मानता है, परंतु केवल बाय तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। बाय तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं, शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। यदि बाय दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो त्रियंचादि भी भूख तृषादि सहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जीव कहाँ भूल करता है कि अनशन आदि तप से निर्जरा मानता है, व्रत करना, उपवास करना, ये जो मुनिराज अटपटी प्रतिज्ञाएं लेते हैं, ये सारी चीज़ें बाय तप से ये निर्जरा मानता है। तो कहते हैं कि केवल बाय तप करने से भैया निर्जरा नहीं होती, ये कह रहे हैं। मानता है ना यदि अंशनादि से, तो कहते हैं इससे निर्जरा नहीं होती। कि बाय तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं, शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। तो बाय तप से निर्जरा नहीं होती तो भाई क्यों करते हैं? कि शुद्धोपयोग के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग से निर्जरा होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे पैसे से भूख मिटती है क्या, बताओ? तो पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि पैसे से हम अनाज खरीद करके, खाने की चीज़ खा करके भूख मिटा सकते हैं। ऐसे ही बाय तप से निर्जरा नहीं होती तो क्यों करते हैं? क्योंकि बाय तप शुद्धोपयोग बढ़ाने के साधन हैं और शुद्धोपयोग से निर्जरा होती है। ये कोई सांसारिक कार्यों में लगा रहे, अपनी इच्छा अनुसार खाए पिए, राग द्वेष करे और तुम सोचो कि बाय तप करने से, क्रियाओं करने से खाली निर्जरा हो जाए, तो ऐसा होता नहीं। दोनों चीज़ साथ में चलती है हमेशा। निश्चय के साथ व्यवहार का होना बहुत ज़रूरी है और व्यवहार के साथ निश्चय का होना बहुत ज़रूरी है। निश्चय व्यवहार दोनों का ऐसा सुमेल होता है। आप बाहर की क्रिया को धर्म नहीं कह सकते। धर्म तो अंतरंग भाव है, हाँ, लेकिन अंतरंग वीतराग भाव के साथ जो बाहर की क्रिया है ना, उस बाहर की क्रिया को तब व्यवहार से धर्म कह दिया जाता है, क्योंकि वो बाहर की क्रिया उस समय आपके अंतरंग भाव को बढ़ाने का काम करती है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अग्नि होता है ना, अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ती है। इच्छाओं में घी डालोगे तो इच्छा बढ़ेगी, और वीतरागता के लिए यदि बाय तप संयम करो तो वीतरागता की में वृद्धि होती है। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे? जैसे
आपको आज दिन भर उपवास करना है, तप करना है, या संयम कर रखना है, शुद्धोपयोग के लिए बैठना है। अगर आप पेट भर के खाना खा लोगे तो नींद आ जाएगी, आप चिंतन नहीं कर पाओगे, आप ध्यान नहीं कर पाओगे, और तप नहीं होगा, शुद्धोपयोग नहीं होगा तो निर्जरा भी नहीं होगी। इसलिए कहा रूखा सूखा भोजन करो, जैसा हो सके वैसा रूखा सूखा नीरस भोजन करो। उसके बाद आपका मन लगेगा अपने काम में, शुद्धोपयोग में, ध्यान में, बड़ा आनंद आएगा, तब निर्जरा होगी शुद्धोपयोग के बल से। समझ में आया? तो शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। तप को, तप मतलब यहाँ व्यक्ति समझता है तप माने व्रत, उपवास, संयम, नियम, ये जो है ये तप समझता है व्यक्ति। वास्तव में इसका नाम तप है ही नहीं। तप क्या होता है? ज्ञान की अग्नि में आत्मा को तपाना, इसका नाम तप है। तप अग्नि में होता है, जैसे सोने को तपाते हैं ना 16 कैरेट पे, तो वो तप कहलाता है, सोने का तपना। ऐसे ही आत्मलीनता में जब आत्मा ज्ञान से तपती है, ज्ञान रूपी अग्नि में तप जाती है और सारे कर्म जल जाते हैं। जैसे सोने को अपन मिट्टी के साथ होता है ना, सोना और मिट्टी साथ में होते हैं हमेशा, तो अशुद्ध सोना कहलाता है। तो सोना शुद्ध है या अशुद्ध है? सोना तो शुद्ध है, लेकिन मिट्टी ऊपर से लगी हुई है, इसलिए अभी तक उसे अशुद्ध कहते हैं। समझ में आया? जैसे जैसे सोने को तपाया जाता है, अग्नि का ताप जितना तेज होता है, मिट्टी अलग होती जाती है, सोना प्योर बच जाता है। तो जितना सोना बचता है, जितनी शुद्धता है, उसे उतनी ही शुद्धता कही जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ये जीव अनादि से कर्म का संयोग है इस जीव को। समझ में आया? तो अनादि से कर्म का इस जीव को ऐसा संयोग है, इसलिए इसको अशुद्ध कहा। अब जैसे मिट्टी और सोने का संयोग था खदान में से ही, खदान में ही निकलता है ना, पेड़ पे तो नहीं उगाता, हाँ खदान में ही निकलता है तो जैसे उसका खदान में मिट्टी और सोने का संयोग था, तो ऐसे ही आत्मा और कर्म का अनादि से संयोग है, नित्य निबोध में से ऐसे ही निकल के आ रहा है। ठीक है ना? जैसे वो मिट्टी में से, खदान में से ऐसे ही निकल के आ रहा है, सोना मिट्टी साथ में, ऐसे ही आत्मा और कर्म का संयोग में ऐसा ही निकल के आ रहा है, ये नित्य निबोध से। क्लियर है? अब ये जो है सोने को तपाया जाता है, जितनी मिट्टी अलग हुई उतना शुद्ध। अब वो कितने कितने कैरेट होता होगा, जो भी होता होगा, मुझे कोई नॉलेज नहीं है सोना चांदी की। समझ में आया? तो 14 आना, 12 आना, 16 आना शुद्ध, जो भी कहते हैं ना, 16 तो आपका शुद्ध, या 24 कैरेट, जो भी होता है, जितना जितना उसे शुद्ध किया। ऐसे ही जब आत्मा शुद्धोपयोग की अग्नि में, उससे जब शुद्धोपयोग की अग्नि जलती है अंतर में, ज्ञानाग्नि, ज्ञान ज्योति, खास समय सार में ज्ञान ज्योति, जब ये अंदर में ज्ञान ज्योति प्रज्वलित होती है, तब वो कर्म धूल हटते हैं। ये है निर्जरा। समझ में कि नहीं? ये वास्तव में क्या है? निर्जरा। तब वो जितनी जितनी निर्जरा हुई उतनी उतनी उसको शुद्ध कहा जाता है। अभी अनंतानुबंधी संबंधी कर्म गए, मिथ्यात्व गया, दर्शन मोहनी से मिथ्यात्व गया, चारित्र मोहनी से अनंतानुबंधी गई, तो उसको उतनी वीतरागता, उसको सम्यक दृष्टि कहा, उतना शुद्ध कहा, स्वरूपाचरण चारित्र है भाई। समझ में आया कि नहीं है? अप्रत्याख्यानावरण कहा तो उतना शुद्ध कहा, देश चारित्र प्रकट हो गया, उतनी वीतरागता है। जब प्रत्याख्यानावरण कसाय चली गई, बाहर में महाव्रत दिखने लगे, तो उतनी शुद्धता। अच्छा एक बात और राजू भाई, इसमें समझने लायक क्या है? सोना जितना शुद्ध दिखाई देता है ना, मतलब सोना जितना जितना मिट्टी अलग होती है ना, उतना उतना उसकी कलर में भी अंतर आता है। 24 कैरेट शुद्ध सोना का कलर क्या दिखेगा, और उससे कम के शुद्धता में कलर क्या दिखेगा, अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बताओ। तो ऐसे ही बाहर के चारित्र में फर्क दिखने लगता है। जैसे जैसे आत्मा अंदर में शुद्ध होती है ना, वैसे वैसे बाहर का आचरण दिखने लगता है। अब वो आचरण की वजह से आत्मा पवित्र हुई कि आत्मा की पवित्रता की वजह से आचरण अच्छा हुआ? अब बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? सोना जो कलर अच्छा उसका साफ दिखने लगा, तो वो तप की वजह से दिखा, या वो कलर साफ है इसलिए उसको तपा हुआ मान लिया? बताओ। कलर साफ है इसलिए, इससे पता चल गया तपा हुआ है? भाई साहब इधर तो पता चल जाएगा आपको, हो सकता है उसने पॉलिश किया हो तो यहाँ तो गड़बड़ है। ऐसे ही बाहर से क्रिया दिखा रहा है, हो सकता है इसमें ऊपर की क्रिया की पॉलिश है, अंदर में तप नहीं है। लेकिन भाई साहब अगर अंदर से तप किया है ना, तो बाहर में सफाई दिखेगी। ये मेन बात है, मूल बात तो ये है समझने वाली। अब जैसे जैसे सोना तपाया जा रहा है, उसके कलर में फ़र्क दिखाई जा रहा है, उसकी शुद्धता में वृद्धि होती जा रही है।
वैसे वैसे आत्मा में ज्ञान ज्योति जितनी जितनी देर तक जलती है उतनी उतनी देर तक कम कर्म धूल झड़ने लगते हैं और आत्मा की वीतरागता, पवित्रता, शुद्धता बढ़ती रहती है। साथ में बाय में भी उस तरह का आचरण दिखाई देने लगता है। ये है मेन बात, समझ में आया कि नहीं आया? तो निर्जरा किससे हो रही थी? तप से। अब तप क्या है? तप है अंतरंग तप, आत्मलीनता, शुद्धोपयोग, उससे तो निर्जरा हुई, वीतराग भाव से निर्जरा हुई। लेकिन इस जीव ने क्या मान लिया, उसके साथ साथ जो बाहर का आचरण दिख रहा है ना उस जीव का, उसको बाहर के आचरण से ही निर्जरा लगती है, जबकि बाहर के आचरण से निर्जरा है ही नहीं, वो तो अंदर की पवित्रता से है, अंदर की वीतरागता से है, शुद्धोपयोग से है। ऐसी बात क्लियर हुआ? तो इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। इसलिए उपचार से सोने के बाह्य कलर को देख कर के आदमी अंदाजा लगाता है कि ये कितने आने शुद्ध है। ऐसे ही बाह्य तप से पता चलता है कि इनकी अंदर की शुद्धता कितनी होगी। ये उपचार से बात है कि नहीं है अज्ञानी पता लगा ही नहीं सकता, लेकिन वो अंदाजा लगाता है। अंदाजा लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? सोने को भी बाह्य से देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो, बिना चेक किए कोई बता सकता है? सुनार भी हो, उसकी कितनी भी नज़र हो, सालों का अनुभव हो, लेकिन फिर भी वो हाथ में लेकर के चेक करके बताता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी कोई भी सुनार आप सोने की कोई चीज़ बेचने जाओ ना, बिना चेक किए नहीं लेगा, भले उसका सालों का अनुभव होगा। यार तुम चिंता मत करो भाई, सालों का अनुभव है, सालों की नज़र है, मैं देख के बता सकता हूँ क्या सोना है क्या नहीं है। वो धोखे में नहीं पड़ता। उसने कहा भाई साहब नज़र गई, नज़र का कोई लेना देना नहीं है, क्या पता धोखा हो जाए मेरा। समझ में आया कि नहीं है? महंगी चीज़ है। तो ऐसा ही है भैया, ये धोखा हो जाएगा आपके साथ। बाह्य तप को निर्जरा का कारण मान लोगे तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि बाह्य तप से निर्जरा नहीं होती, अंदर के शुद्धोपयोग से, वीतराग परिणाम से निर्जरा होती है। बाह्य में तो उसके फल स्वरूप आचरण दिखाई देता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए उसको उपचार से निर्जरा का कारण कह दिया जाता है। कारण तो अंदर का शुद्धोपयोग है। अब क्लियर हो गया? ऐसा है। अब और क्या लिखा? यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो त्रियंच आदि भी भूख तृषादि सहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बाह्य उपवास व्रति निर्जरा का कारण हो तो ये गाय भैंसों में क्या दिक्कत है? कितना भूखा है? अपन कुत्तों को देखते ना, बेचारे कितने भूखे रहते हैं। तुम दो तो खा लेते हैं और नहीं दो तो बेचारे क्या करेंगे? मांगते रहते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं, आपको देखते ही आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, पेंट पकड़ के खींचने लगते हैं। और क्या कर सकते हैं बताओ? भूखे रह जाते हैं नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या माने हैं? वो महासंत हैं, उपवास कर रहे हैं ना, व्रत कर रहे हैं बहुत सारे, तो क्या हो गए? त्यागी व्रती हो गए। भाई सब व्रत उपवास से निर्जरा नहीं होती। 6-6 महीने के कर लो, चाहे साल के कर लो, चाहे 6 साल के कर लो, चाहे 10 साल के कर लो, उससे कर्म की निर्जरा होती। कर्म की निर्जरा किससे होती है? अंदर के वीतराग परिणाम से। ये उपवास व्रत भी जबरदस्ती नहीं किए जाते, ये अंदर के जो निर्मल परिणाम होते हैं ना, वीतराग भाव होता है, उसके बाद सहज ही भूख प्यास की इच्छा मन में नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? आगे आएगा इच्छा निरोधस तपा, इसके बारे में भी चर्चा आएगी। देखो यहाँ तो वो कहता है कि वे तो पराधीनता से सहते हैं। त्रियंच की बात की ना अपन ने, त्रियंच भूख प्यास सहते हैं, ये तो पराधीनता से कहते हैं, सहते हैं। स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि रूप तप करे उसकी निर्जरा होती है। तर्क दे दिया सामने वाले ने, भैया तुम ये तर्क लगा रहे हो त्रियंचों वाला, तो ये मजाक नहीं चलेगा हमारे साथ, हम भी स्वाध्यायी जीव है, क्या बात कर रहे हो आप कह रहे हो कि त्रियंच आदि जो है वो भी भूख प्यास सहते हैं, उनकी निर्जरा हो जाएगी। भाई साहब हम कह रहे हैं धर्म बुद्धि से, क्योंकि बात ही धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चल रही है, तो वो तो अपना तर्क लगाएगा कि हम तो धर्म के कारण से उपवास व्रत संयम रखते हैं ना, तो निर्जरा मानो। वो तो बेचारे क्या करें, पराधीनता है, नहीं मिल रहा तो क्या करें बेचारे, लेकिन हम तो मिल रहा है लेकिन हम छोड़ रहे हैं, तो हमारे निर्जरा होती है, ऐसा कहना है उसका। तो वो क्या समाधान देते हैं पंडित टोडरमल जी? भाई प्रश्न करता भी वही है, उत्तर करता भी वही है, समझ में आएगा नहीं है? देखो समाधान, धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए और वहाँ उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणाम, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। अब यदि बहुत उपवास करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़े करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवास आदि ही मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा, सो तो बनता नहीं है। परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा
कैसे संभव है? समझ में आया कि नहीं आया? कि धर्म बुद्धि से तुमने उपवास आदि किए, हमने माना, कोई दिक्कत नहीं भाई, मान लेते हैं तुम्हारी बात कि तुम धर्म बुद्धि से कर रहे हो, ठीक है। लेकिन भैया उपयोग की बात है ना, परिणाम वो तो आपके हाथ में नहीं है। परिणाम तो, उपयोग तो अशुभ शुभ शुद्ध जैसा परिणमित हो वैसे परिणमित होगा, ठीक है, इतना है। अब जैसा कि आप कह रहे हो उपवास की बात, तो बहुत उपवास करने से बहुत निर्जरा हो, कम उपवास करने से कम निर्जरा हो, ऐसा यदि मान लें तो व्रत उपवास संयम ही निर्जरा का मुख्य कारण ठहरेगा, जबकि ऐसा होता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आप देखो फिर ये एक साल कई सालों तक उपवास किए मुनिराजों ने। आदिनाथ 1 साल का कुछ दिनों का तो याद रहता है लोगों को, उसके बाद भी 1000 वर्ष लग गए थे उनको केवल ज्ञान होने में। समझ में आया कि नहीं आया? वज्र प्रसम नाराज संग्रहण है भाई, बड़ी बात है। परमोदारिक शरीर होता है तीर्थंकरों का तो जन्म से ही, तो ऐसा है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि उससे निर्जरा नहीं होती, निर्जरा तो शुद्धोपयोग। तुम पूरी जिंदगी उपवास कर लो, खाना मत खाओ, लेकिन 48 मिनट का शुद्धोपयोग नहीं है ना लगातार, तो 3 लोक 3 काल में केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ये कह रहे 3 लोक 3 काल में 4 घाती कर्मों का अभाव नहीं होगा, क्योंकि उसका कारण क्या है? शुद्धोपयोग है, तपादिक नहीं। ये फिर बाय तप नहीं। परिणाम दुष्ट होने पर उपवास से निर्जरा कैसे हो बताओ भाई? उपवास तो कर ले, आप घर में टीवी देख रहे हो, बढ़िया फिल्म देख रहे हो शानदार तरीके से, वेब सीरीज देख रहे हो, दिन तो निकालना है, खाना तो खाना नहीं है तो क्या करें, दिन निकालते हैं, कुछ ना कुछ टीवी देख लेंगे, कुछ नहीं तो गेहूँ मिल लेते हैं, गेहूँ धो के डाल देते हैं ऊपर। क्यों भाई? आज खाना तो खाना नहीं है, खाना बनाना नहीं है, टाइम ही टाइम है हमारे पास, तो क्या करें? 2-4 एक काम करते हैं, अलमारी बहुत दिन से साफ़ नहीं की, सारे कपड़े निकालो, घड़ी कर करके जमा करके झाड़ू पोछा करके अलमारी को अंदर से गीले कपड़े से पहुँच के, सूखे कपड़े से पहुँच के साफ़ सफाई कर लो, बढ़िया है। तो उपवास का क्या मतलब रहा फिर भाई? उपवास करना क्यों? खाना नहीं खाना इसका नाम उपवास है क्या? नहीं, विषय कषाय का त्याग होना चाहिए, अंदर से आरंभ का त्याग होना चाहिए उपवास में, कि आज खाना नहीं बनाना, मुझे टाइम मिल गया तो थोड़ा स्वाध्याय कर लें, थोड़ा तत्व चिंतन करें, थोड़ा जाप करें, थोड़ा आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान करें। समझ में आया कि नहीं आया? तब तो उपवास है, नहीं तो क्या फ़ायदा बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? भाई नौकरी से छुट्टी ली आपने कि घर के कोई ज़रूरी काम है वो करना है, अब नौकरी से छुट्टी भी ले ली, घर का काम भी नहीं किया, तो आपकी छुट्टी बेकार गई कि नहीं गई? समझ में आया कि नहीं आया? नौकरी से छुट्टी क्यों ली थी? घर में ज़रूरी काम है, वो नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। घर के काम के लिए नौकरी से छुट्टी ली और घर का काम किया नहीं, तो आपकी छुट्टी बेकार गई कि नहीं गई? ऐसे ही निज घर आत्म कल्याण के लिए छुट्टी ली थी बाहर की क्रियाओं से, बाहर के कामों से, और आत्म कल्याण का कुछ किया नहीं, तो आपका वो छुट्टी बेकार, आपका वो उपवास बेकार गया, कोई मतलब का नहीं रहा, जीरो हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इससे बढ़िया भाई 2 टाइम खा लेते हैं, इससे बढ़िया नौकरी पे चले जाते, थोड़ा पैसा आता, इससे बढ़िया 2 टाइम खा लेते। मन तो कम से कम विषय कसाय में नहीं लगता आपका, ज़्यादा उसमें नहीं लगता। समझ में आया कि नहीं आया? भाई उपवास करे, टाइम नहीं तो टीवी देख लो, दूसरे काम कर लो। अच्छा आज शॉपिंग पे चल लेते, थोड़ा घूम फिर आते हैं मार्केट, घर में ज़्यादा काम नहीं, थोड़ा घूम आते हैं, उपवास नहीं रहा उसका। समझ में है? ऐसा है। परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा कैसे संभव है? फिर कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी, यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बंध निर्जरा है, तो उपवास आदि तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे ठहरेगा? अशुभ शुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरेंगे। इतना है भाई। आप ऐसा बोल सकते हो कि शुभ अशुभ और शुद्ध उपयोग जैसा हो वैसा रहे, तो उपयोग के हिसाब से उस समय परिणाम के हिसाब से बंध और निर्जरा होंगे। भाई अशुभ है तो पाप का बंध है, शुभ है तो पुण्य का बंध है, और शुद्ध भाव है तो उस शुद्ध भाव में जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में संवर निर्जरा है, जितने अंश में राग है उतने अंश में संवर निर्जरा नहीं है, उतने अंश में क्या है? आश्रव बंध है। इतना क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? और जब पूर्ण शुद्धोपयोग हो, जैसे अनंत अवस्था है, तो फिर बिल्कुल भी बंध नहीं है। क्या है? केवल निर्जरा, संवर निर्जरा है, तो बंध है ही नहीं। ऐसा है।
समझ में आया कि नहीं आया? फिर कहते हैं भाई तत्वार्थ सूत्र में लिखा है तपसा निर्जरा च। समझ में आया कि तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय का 3रा सूत्र है, ऐसा कहा है कि तपसा निर्जरा चा, और तप से निर्जरा होती है। चा माने और, तपसा तप से निर्जरा, और तप से निर्जरा होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा कैसे कहा है? ये दूसरे के बाद 3रा सूत्र है। पहले दूसरा सूत्र पढ़ा था ना अपन ने संवर का, स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र है, ये तो संवर का कारण कहा। फिर 3रा सूत्र लिखते हैं उमा स्वामी आचार्य तपसा निर्जरा चा, के और तप से निर्जरा होती है। इतनी बातों से संवर कह दिया और तप से निर्जरा होती है। तो उसके बारे में अपन ने खूब चर्चा की संवर के लिए, कि वहाँ गुप्ती समिति आदि का अर्थ क्या है, वहाँ भी मूल तो क्या है, वीतराग। ठीक है, अब यहाँ क्या कहते हैं कि तपसा निर्जरा चा, तप से निर्जरा होती है। समाधान देखो कि शास्त्र में इच्छा निरोधस तप का है। तुम जो तप से निर्जरा कह रहे हो ना, तप का मतलब वहाँ बाह्य तप नहीं है, शास्त्र में लिखा है इच्छा निरोधस तप। के कौन से शास्त्र में लिखा है जरा बताना? वो बताते हैं, देखो पंडित टोडरमल जी ने नीचे लिखा है, धवला पुस्तक 13 खंड 5 भाग 4 सूत्र 26 प्रश्न नंबर 54 लिख दिया उन्होंने। भाई यहाँ पे लिखा है इच्छा निरोधस तप, ऐसा कहा है कि इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। सो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहाँ निर्जरा है, इसलिए तप से निर्जरा कहिए। अब देखो शुभोपयोग भी है ना, तो वहाँ इच्छा है, भले थोड़ी है ज़्यादा है। अभी संजुलन कषाय भी है ना, तो उनके भी उस समय मुक्ति संबंधी इच्छा चल रही है। अजय भाई, इच्छा का पूर्ण अभाव कब होता है? 13वें गुणस्थान में, समझ में आया कि नहीं आया? 12वें गुणस्थान में इच्छा का पूर्ण अभाव, तो वहाँ निर्जरा है पूर्ण। इच्छा निरोधस तप कहा है, इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सा समझ लो, इच्छा का रुकना उसका नाम तप है। समझ में आया कि नहीं? इच्छा को रोकना और इच्छा का रुकना, इसमें भी अंतर है। जबरदस्ती नहीं रोक सकते आप, इच्छा रोक सकते हो कि नहीं? राजू ये बताओ मुझे, कितना रोको आपके मैं पैसा कमाना बंद कर दूँ? कितना सोचो, नहीं यार मैं बिल्कुल इच्छा ही नहीं करूँगा आपके, कल से मेरी इच्छाएं बंद तुम्हारे कहने से इच्छाएं बंद हो जाएगी क्या? तत्व ज्ञान पूर्वक तत्व अभ्यास पूर्वक जब आपका उस संबंधी इच्छा उत्पन्न ही ना हो, वो कहलाता है इच्छा का रुकना। अभी जैसे जैसे अपन कंदमूल आदि का त्याग किया हमने, इच्छा होती है कभी रजोई खाने की, सपने में कभी नहीं होती, इसका नाम है उस संबंधी इच्छा का रुकना। ऐसे ही दूसरी चीज़ों की इच्छा रुकनी चाहिए, रोकने से नहीं रुकी। आप बाहर में भले करो नहीं कोई काम, दिखाओ करो नहीं, लेकिन इच्छा है कि नहीं, अभिप्राय फल तो परिणामों का लगता है। आप बाहर में कितना ही दिखाओ कि हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम ये, भाई सब अभिप्राय मिठा कि नहीं मिठा उस संबंधी, इच्छा खत्म हुई कि नहीं, अंदर से भाव ही नहीं आना चाहिए, तो तब है, नहीं तो नहीं। ऐसा है। तो क्या कहते हैं, शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहाँ निर्जरा है। शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर जब मिट जाए तब, अपने आप, मिटाने पर नहीं कि भाई शुभ अशुभ इच्छा मिटाओ पहले उसके बाद शुद्धोपयोग, नहीं, मिटाने पर नहीं। शुभ अशुभ जब सहज तत्व ज्ञान पूर्वक, तत्वाभ्यास पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक, तत्व चिंतन पूर्वक शुभ अशुभ उपयोग रुक जाता है और शुद्धोपयोग होता है, तब निर्जरा स्वयमेव, इसलिए तप से निर्जरा। वो तप है, वो ज्ञान ज्योति, वो शुद्धोपयोग, वो निर्विकल्प अवस्था, वो तप है। शुभ अशुभ में तप नहीं, ऐसा वीतराग भाव होना चाहिए। यहाँ कहता है आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवास आदिक व प्रायश्चित आदिक शुभ कार्य हैं, उनके इच्छा तो रहती है। क्या लिख रहे हैं, आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, ठीक है ना। आहार आदि अशुभ जो है ना, उसकी तो इच्छा दूर हो तो ही तप होता है, परंतु उपवास आदि व प्रायश्चित तो शुभ कारण है, इनकी इच्छा तो रहती है। व्रत नियम संयम ये तो अच्छी बात है ना, शुभ कारण है, अशुभ की इच्छा नहीं करेंगे, शुभ की करें तो उसमें तो तप होना चाहिए। तो कहते हैं समाधान कि ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, इच्छा पूर्वक नहीं करते, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है, इतनी इच्छा है। संजुलन कषाय है ना उतनी, वहाँ मुनिराजों की, और जितने जिसका है उसका वैसा लगाना। तो एक शुद्धोपयोग की इच्छा है,
उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, ठीक है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने तो वहाँ आहार आदि ग्रहण करते हैं। यदि उपवास आदि ही से सिद्धि हो तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते। उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। देखो कई तीर्थंकर तो ऐसे रहे 6-6 महीने उपवास किया, साल भर उपवास किया, 100 वर्ष उपवास किया, लेकिन कई तो ऐसे हैं 2 दिन भी नहीं किए तो अब क्या कहोगे। लेकिन मोक्ष तो वो भी गए ना। कहने का अर्थ ये बाह्य तप निर्जरा का कारण नहीं है, शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है। तो उपवास आदि इच्छा पूर्वक नहीं करते, भाई जरूरत ही नहीं है तो क्यों। तो समझ में आया कि नहीं आया। इच्छा ही नहीं है खाने की, भूख ही नहीं लग रही, भाव ही नहीं आया उस प्रकार का, उस संबंधी परिणाम आए तो आहार ग्रहण करते हैं, वो भी अपनी शर्तों पे। समझ में आया कि नहीं आया। उनका वो वीतराग भाव ही ऐसा है, उनकी वो क्रियाचर्या ही वैसी होती है, सहज होता है और ये कोई करना नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया। करना ही नहीं पड़ता। घर में महिलाएं होती है ना, जब पति घर में ना हो, बाहर गए हो, अकेले हो, बच्चे नहीं हो, तो वो अपना खाना नहीं बनाती ज़्यादातर। घर में कुछ भी रूखा सूखा पड़ा हो ना, मटरी वटरी रखी हो, उसे खा के काम चला लेती है, अकेले के कौन बनाए, आलस कर जाती है। और मान लो सुबह कुछ बनाया खाना तो शाम का भी उसी समय इकट्ठा बना लेती है, ऐसा कर लेती है घर में महिलाएं, आलस कर जाती है, अकेले के लिए कौन बराबर बार बार बनाए। तो ऐसे ही होता है, क्यों, क्योंकि उनके जीवन में सहज आ गया वो चीज़। ऐसे वहाँ मुनिराजों के जीवन में सहज वैसा भाव आ जाता है, परिणाम ही नहीं आता भोजन का, है कि नहीं है, भाव ही नहीं होता। कभी कभी तो बिना खाए ले कौन बनाए, कौन इच्छा करे, वहाँ तो आलस है, लेकिन यहाँ प्रमाद नहीं है, प्रमाद नहीं, यहाँ वो भाव नहीं आता। कहने का मतलब ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं वो भूख ही नहीं लगती, परिणाम ही नहीं आता। जब रुचि कहीं और होती है ना तो दूसरी जगह का भाव नहीं आता। राजू मालूम है, जब मैं टीवी देख रहा हूँ ना तो दूसरा विकल्प नहीं आता। और तो और देखो आप, कई बार ऐसा होता है जब आपकी रुचि पूर्व का आप काम करते हो ना तो आपको दूसरे विकल्प नहीं आते उस समय, उस तरह के। खाना खाया कि नहीं खाया पता नहीं लगता कई बार आपको काम करते करते। आप देखो कंप्यूटर पे कभी आप जोरदार काम कर रहे हो कभी कभी, तो आपको पता ही नहीं चलता भूख कब टाइम हो गया, भूख लग रही है, भूख का मालूम नहीं चलता। ऐसे ही जो शुद्धोपयोग में निरंतर लगे हैं उनको भूख प्यास की वेदना ही नहीं सताती, और कभी विकल्प आ जाए तो चले जाते हैं, आहार ग्रहण करके आ जाते हैं फिर शुद्धोपयोग में। समझ में आया कि नहीं। इच्छा नहीं है उनकी उपवास आदि करने की, सहज हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसा होता है काम में। पर पंडित टोडरमल जी की ये कथा है, जब वो लिख रहे थे ना ग्रंथ, पंडित टोडरमल जी ग्रंथ लिख रहे थे, तो एक दिन उनकी मम्मी जो है ना नमक डालना भूल गई खाने में। पंडित जी ने खाना खा लिया, बोला नहीं कि इसमें नमक नहीं है, और उनकी मम्मी ने भी कुछ नहीं कहा। उनकी मम्मी को बाद में खाना खाया, उन्होंने सोचा कि नमक तो है ही नहीं, उन्होंने बोला नहीं तो कुछ कहा नहीं, उन्होंने ठीक है। अगले दिन उन्होंने बिना नमक का खाना बनाया, उन्होंने खा लिया। उन्होंने कहा ये बिना नमक का खाना बड़े अच्छे से खा रहे हैं। अगले दिन से उन्होंने उनके खाने में नमक डालना ही बंद कर दिया, है कि नहीं है। पंडित टोडरमल जी रोज़ खाना खा लेते बिना नमक का। अब जब उनका वो ग्रंथ पूरा हो गया और उसके बाद जब उनने भोजन किया तो अरे इसमें नमक नहीं डाला आपने आज। बेटा नमक तो डाले मुझे कई महीने हो गए, तुम तो रोज़ खा रहे हो बिना नमक का खाना। अच्छा, मतलब कहने का अर्थ ये कि वो ग्रंथ लिखने में इतनी रुचि थी कि भोजन का विकल्प ही नहीं था। थाली सामने आई, खा तो लिया, लेकिन उसमें स्वाद में दिमाग ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं मुनिराज नीरस आहार कैसे लेते होंगे, भैया उनसे पूछो तो उनके लिए सहज है, उनको उसमें स्वाद की दृष्टि है ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि वहीं पड़ी है तो क्या करोगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसा होता है, हम लोग संसारी जी वैसा ही सोचते, हम अच्छा खाते तो महाराज को क्यों नहीं भैया तुम तो लगे पड़े ही हो संसार में, महाराज को और लगा दो। हैं, सांसारिक लोगों की अधिकतर दृष्टि ऐसी है रज भाई। आजकल तो यही चलता है, हम अच्छा खाते हैं तो मुनि महाराजों को भी समोसा खिलाओ, केले के बड़े बढ़िया बना करके, पूड़ी खिलाओ, पराठे खिलाओ, ये खिलाओ वो खिलाओ, मतलब पक्का हलवा खीर ये सब खिलाओ महाराज को। भैया मुनिराज हैं, शुद्धोपयोग की साधना करने वाले मुनिराज हैं। यदि आप उनको ऐसा पक्का भोजन खिलाओगे, माल ताल खिलाओगे ना, तो उसका बहुत बड़ा पाप आपको लगने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया।
उससे मुनिराज की साधना में बाधा होती है, बाधा उत्पन्न होती है मुनिराज की साधना में, तो वो अच्छी बात नहीं है। ये तो श्रावकों को समझना चाहिए कि मुनि को आहार भी कैसा दें। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। तो उपवास से निर्जरा नहीं होती, उपवास आदि की इच्छा ही नहीं है उनको, ये तो सहज हो जाते हैं, शुद्धोपयोग के बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए उपवास होते हैं, करते हैं। करते क्या होते हैं भैया, करने वाले हम हैं कौन, सब कुछ होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। तो जितने भी त्याग किए ना, मैं सोचूं मैंने नियम लिया, संयम लिया नहीं हुआ भाई। आज मैंने प्रवचन में कोई बात सुनी, वो परिणाम उस समय उस तरह के रहे कि कब मैंने भगवान के सामने जाके नियम ले लिया, मैं खुद नहीं समझ पाता। समझ में आया कि नहीं? उसी समय होता है सब बुद्धिपूर्वक होता है। यही पुरुषार्थ है, किया नहीं जाता। आज मैं प्रवचन सुनने बैठा, मैं पहले से सोच के नहीं आया कि आज प्रवचन में क्या बोला जाए। एक बार हमारे कोटा में, तब मैंने रात्रि भोजन में केवल अन्न का त्याग किया था। मैं रात्रि में दूध पीता था, चाय पीता था, है ना, केले के चिप्स खाते थे हम लोग रात को वहाँ हॉस्टल में। एक बार सौरभ जी भाई साहब हमारे वार्डन जो थे, उन्होंने प्रवचन किए और उन्होंने अपने प्रवचनों में पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ पर प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने प्रवचन करते हुए कहा कि यदि कि रात्रि में कुछ भी खाना वो खाना ही है, वो पाप ही है, खाना और पीना दोनों वो पाप ही है। समझ में आया कि नहीं है? फिर उन्होंने ये बोला, कम से कम यदि आप प्रवचन करते हैं, यदि आप गद्दी पर बैठते हैं, यदि आप शास्त्र स्वाध्याय करते और कराते हैं, समाज में जाते हैं, तो कम से कम रात्रि में खाद्य पदार्थों का त्याग तो आपको करना ही चाहिए। अब ये उन्होंने कहा, तो मैंने उसी समय सोचा बैठे बैठे, यार प्रवचन तो मैं भी करता हूँ, स्वाध्याय तो मैं भी करता कराता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि खाद्य पदार्थ का त्याग तो होना ही चाहिए, यदि आप ऐसा करते हो तो फिर मेरे को भी करना चाहिए। प्रवचन खत्म हुआ और मैंने तुरंत नियम लिया कि मैं आज से रात्रि में आजीवन खाद्य पदार्थों का त्याग करता हूँ। अब खाद्य पदार्थ में क्या क्या ले रहा जी भाई, पेय पदार्थ सब चलेंगे, दूध में भी शक्कर डलती है, तो चाय में शक्कर पत्ती डल रही है, कहीं ना कहीं मुझे शंकाएं हैं। मैंने उस दिन मंदिर वो सारी चीज़ें छोड़ दी, केवल पानी भी रात को 11 बजे तक लेंगे बस। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने सभी खाद्य पदार्थों में रात्रि में अब दूध भी नहीं पीना, कुछ नहीं लेना, कोई के पानी नारियल पानी, सवाल ही नहीं भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अब उस समय मेरे को परिणाम तुरंत बना। मैं कोई प्रवचन के पहले प्लानिंग करके नहीं आया था, मुझे नहीं पता था कि मैं भी क्या नियम लेने वाला हूँ। ये कर्ता बुद्धि जो अभी तक लोग मानते नहीं, मैंने किया। क्या किया आपने भैया? सहज निमित्त बना, सहज परिणाम बना, सहज भाव हुए, तुमने क्या किया ये बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? और वो दिन है और आज का दिन है, कभी विकल्प भी नहीं आया मुझे कि मैं ये ले लूँ, सवाल ही नहीं है। तो इतना तो होनी चाहिए, ऐसा तो होनी चाहिए, बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं है। जैसे उधर हुआ ना, ऐसे ही यहाँ वो शुद्धोपयोग के ध्यान में मस्त रहते हैं, कर्मों की निर्जरा हो रही होती है, शुभोपयोग में आते हैं, तब विकल्प होते हैं तो उपवास करते हैं, नहीं होते हैं तो नहीं करते। समझ में आया कि जब जैसा विकल्प हो वैसा परिणाम जीव के होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना समझना कि निर्जरा तो शुद्धोपयोग से है, वीतराग भाव से है, और राग भाव है वहाँ निर्जरा नहीं, क्या है वहाँ? आश्रव और बंध। राग से आश्रव बंध है, वीतराग से निर्जरा, ऐसा है। समझ में आएगा कि नहीं आया? इसे लिखा कि जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया उन्होंने। एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास ज्ञानी जन यही करते हैं बस। चौथे गुणस्थान के बाद ज्ञानी जीव सब यही करते हैं। प्रति समय एक शुद्धोपयोग की ललक रहती है अंदर की। एक बार आत्मानुभव हो जाए बस उसी की। जिसको जिसका स्वाद अच्छा लगता है ना, उसको वही चाहिए रहेगा। आप देखो चाय के शौकीन को दिन भर चाय चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया? नशा करने वाले नशा पसंद करते हैं, पोहे को जिसको पसंद है वो पोहे पसंद करता है, पोहे खाएगा वो, और जिनको डोसा पसंद है वो डोसा खाएंगे, जिनको इडली पसंद है इडली खाएंगे। मतलब जिसको जो अच्छा लगता है ना वो वही खाना चाहता है। बिस्कुट पसंद है तो बच्चों को बिस्कुट चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, आदत हो जाती है। मैगी चाहिए, बताओ।
मतलब जिसको जो चाहिए ना, जिसको जिसका स्वाद लग जाता है ना जबान पे, उसको फिर वो आदत हो जाती है, वही चाहिए उसको, उसके बिना चैन नहीं पड़ता। ऐसा अब जब ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतनी बड़ी बात है, तो शुद्धोपयोग अतीन्द्रिय आनंद की तो बात ही क्या है भाई। आप एक समय का भी अगर सिद्धो जैसा शुद्धोपयोग का वेदन किया है ना, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन किया है, उसको बार बार वो अतीन्द्रिय आनंद की ललक लग जाती है, फिर उसको मन नहीं लगता इंद्रिय सुखों में, फिर उसको इंद्रिय सुख में बिल्कुल रस नहीं आता। जिसको बादाम का रस लग गया ना, उसको मूंगफली में मज़ा नहीं आता फिर, सीधी बात ये है। समझ में आएगा? जिसको मखाने मिल गए, उसको परमल जो होती है ना भेलपुरी से बनाते हैं, उसमें मज़ा नहीं आता फिर। तो ऐसा होता है, ऊपर की चीज़ मिल जाए तो नीचे में मज़ा आता नहीं। प्रिंसिपल बनने के बाद कोई साधारण मास्टर की नौकरी करता है क्या? साधारण मास्टर प्रिंसिपल बनना चाहता है, लेकिन प्रिंसिपल साधारण मास्टर बनना नहीं चाहता। ऐसा ही है, इंद्रिय सुख को बिल्कुल भूल जाता है, एक बार अतीन्द्रिय सुख का भी दम हो जाता है ऐसा जीव के साथ। तो अभी आगे इसमें और बातें आएंगी, यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तब संज्ञा कैसे हुई, अकाम निर्जरा वगैरह, ये सारी बातें हैं जिसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।